नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। इनके बगैर कोई भी खेती नहीं हो सकती। दूसरे कुछ गौण पोषक तत्व है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, उनकी थोड़ी कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। कुछ सूक्ष्म तत्व हैं जैसे जिंक, बोरोन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, आयरन, तो ये कुछ और तत्व हैं 6-7 जिनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। अब बात आती है मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, 3 मुख्य पोषक तत्व हैं। हम लोग जो है सिर्फ 2 पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, डीएपी जिससे फास्फोरस मिलता है और यूरिया जिससे नाइट्रोजन मिलता है। तीसरा जो मुख्य पोषक तत्व है पोटास, वो बहुत कम किसान इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो भी बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ आपको मात्रा बताऊंगा कि कितना कितना आपको डालना चाहिए। प्रति बीघा के हिसाब से बताऊंगा क्योंकि बीघा से किसान आसानी से समझता है। तो वैसे तो हेक्टर के हिसाब से मिट्टी की जांच करके पता चलेगा कि हमारे खेत में किस चीज की कितनी कमी है, उसके हिसाब से इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन सब लोग मिट्टी की जांच भी नहीं करा पाते, तो वैज्ञानिकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक संस्तुति दी है जिसमें 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की हमारे यहाँ खेती में जरूरत पड़ती है हमारी मिट्टी के हिसाब से। अब यूरिया का इस्तेमाल हम लोग करते हैं 50 किलो प्रति बीघा कम से कम, कुछ लोग ज्यादा भी करते हैं। डीएपी का जैसे आप लोगों ने बताया सेट फार्मूला 2 धड़ी बीघा, और पोटास का इस्तेमाल बिल्कुल 0। तो ये जो आप प्रयोग कर रहे हो असंतुलित उर्वरक डाल रहे हो, जबकि संतुलित उर्वरक यदि मिलेगा पौधे को तो वो स्वस्थ रहेगा, आपकी पैदावार अच्छी आएगी, आपका खर्चा कम होगा, पैदावार बढ़ेगी। तो जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यदि डीएपी की बात हम करें, हम लोग आमतौर पर हमारे यहाँ फास्फोरस के लिए डीएपी का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप डीएपी डाल रहे हो तो वो 14 से 15 किलो 1 बीघे में डालनी चाहिए, क्योंकि गन्ना जो है वो ज्यादा लेता है जमीन के अंदर से फास्फोरस गेहूं के मुकाबले। हम उसे गेहूं वाली डोज दे रहे हैं गन्ने को। गेहूं निकलता है 5 कुंटल और गन्ना निकलता है 50 कुंटल कम से कम एवरेज। तो एक तो आपको फास्फोरस की थोड़ी सी डोज बढ़ानी पड़ेगी। फास्फोरस जो है वो आपको यदि आप डीएपी डाल रहे हो तो 14 से 15 किलो प्रति बीघा। दूसरा आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए यूरिया का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो 21 से 22 किलो नाइट्रोजन पर्याप्त रहता है। आपका जो है वो 3 से 4 बार में दीजिए, 7 से 8 किलो की डोज एक बार। और तीसरा तत्व जो मैंने बताया था पोटास, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और 8 से 10 किलो प्रति बीघा, जो आप 25 किलो आप नाइट्रोजन आपका बचता है, यूरिया बच रहा है, उस पैसे से आप 8 किलो पोटास खरीदिए, तो वो आपका संतुलित पोषक तत्व बन जाएगा। और साथ में 2 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मैंने और तत्व बताए थे सूक्ष्म तत्व, उनकी भी जरूरत पड़ती है, तो 2 किलो प्रति बीघा उसका भी इस्तेमाल करिए। दूसरा, कुछ किसान भाई पीछे से कुछ कह रहे थे। हाँ जी धर्मेंद्र, माइक दो इधर, जो क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे तो बढ़िया ही रहता कि बाद में अगर सवाल जवाब करते तो मीटिंग ठीक चलती रहती। चलो अच्छा, अगर कोई बोलना चाहेगा तो दे देना। हाँ ठीक बात है। तो एक और जो है दूसरी चीज इस्तेमाल करते हैं कुछ किसान भाई, डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट रामबाण के नाम से हमारे यहाँ मिलता है। यदि आप रामबाण से फास्फोरस की पूर्ति कर रहे हो तो वो गन्ने के लिए अच्छी खाद मानी जाती है। हाँ जी बताइए। चला नहीं, ऊपर कर दे। सभी अधिकारी वगैरह और सभी जो मित्रगण हैं सबको राम राम जी हमारी तरफ से। मैं कह रहा जी, हमने पिछले साल इनके कहे से 2.5 बीघे 18 बोया था, और मिल वालों को 2-3 बार बरसात में भी दिखाया, गन्ना बट भी ठीक रहा, और गन्ने में मेढे के मेढे सूख रहे, और जो हाथ लगा तो ऐसा जी जो पिछले साल ने आप बोया था। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपका अच्छा सवाल है, हम उसके बारे में बताएंगे कि पिछले साल कुछ 1-2 कीट का प्रकोप हमारे यहाँ ज्यादा दिखाई दिया, उसके बारे में हम विस्तार से आप लोगों को बताएंगे।
अभी आपका सवाल मेरे याद रहेगा, आप लोग बैठिए, अब मैं बीच में बताऊंगा तो वो फिर तारतम्य खत्म हो जाता है, बात चल रही पोषक तत्वों की तो वो रुक जाएगा, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। पिछले साल जो दिक्कतें रही है हमारे यहाँ, रूट बोरर एक कीड़ा आया, उसकी वजह से काफी दिक्कत दिखाई दी कि पैचेज में गन्ना सूखा हुआ है। वो ऐसा नहीं कि 18 में, 23 में भी आया, कहीं कहीं 38 में भी आया और 18 में भी दिखाई दिया, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हाँ, 14 में भी दिखाई दिया। तो कीड़ा है क्योंकि जब उसको जो अच्छा मिलेगा वैरायटी उसमें चला जाएगा, और वहां वो नहीं है तो फिर दूसरे में अटैक करेगा। जैसे अभी बताया था मैंने 15-23, क्योंकि सॉफ्ट है वैरायटी, मुलायम और जल्दी पकता है गन्ना, तो जानवर ज्यादा उसमें आते हैं। अगर वो वहां नहीं होगा तो फिर 18 को खाएंगे, 18 नहीं होगा फिर 38 को खाएंगे, तो उनको भी अपना पेट भरना है। तो मैं बता रहा था एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट एक अच्छी खाद है गन्ने के लिए। तो साइंटिस्टों की रिकमेंडेशन, जो गन्ने के वैज्ञानिक है, वो रिकमेंडेशन ये करते हैं कि आप लोग फास्फोरस की पूर्ति एसएसपी से कराइए, सिंगल सुपर फास्फेट से, जिसमें 3 चीजें मिल जाती है गन्ने को। उसमें 16% फास्फोरस होती है, 12% जो है सल्फर होती है, 21% कैल्शियम होती है। तो सल्फर की पूर्ति भी और कैल्शियम की पूर्ति आपकी उससे दोनों की हो जाती है, और बोरोनेटेड हम मंगवाते हैं, थोड़ा बहुत उसमें बोरोन भी होता है, तो 4 तत्व उसके एक साथ मिल जाते हैं आपको। तो आप यदि एसएसपी का इस्तेमाल कर रहे हो तो 33 से 35 किलो एसएसपी प्रति बीघा, और उसके साथ एक जड़ी यानी कि 5 किलो यूरिया मिला दीजिए, और 8 से 10 किलो पोटास। यदि पोटास मिलने में कहीं आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि पोटास की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम रहती है, महंगी खाद है, और आप अलग अलग नहीं डालना चाह रहे हो, तो उसके लिए सरकार ने एक साथ ये कॉम्बिनेशन बना दिया है एनपीके। उसमें तीनों तत्व मौजूद है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। 12-32-16 का आता है। तो आप 17 से 18 किलो एनपीके का इस्तेमाल करिए बुआई के समय, तो उससे आपके पौधे की पूरी पूर्ति हो जाएगी, जिसको आवश्यकता है, जो मैंने बताई थी मात्रा, वो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो आप लोग यदि, और उसके साथ 2 किलो प्रति बीघा माइक्रोन्यूट्रिएंट, यदि इसका इस्तेमाल करोगे तो निश्चित रूप से आपकी गन्ने की पैदावार अच्छी होगी, और बीमारी कीड़ों का आपतन भी कम होगा। जैसे पोटास की मैं बात कर रहा हूँ, बार बार पोटास का नाम ले रहा हूँ। पोटास एक ऐसा तत्व है जो गन्ने में कड़ापन लाता है, गन्ने के छिलके को कड़ा करता है, गन्ने में हरापन लाता है। गन्ने की जो पत्तियां सूखने वाली एक समस्या है, जैसे इसमें देखते होंगे आप 18 और 23 में इसकी मांग थोड़ी ज्यादा है पोटास और सल्फर की, तो पत्तियों में पीलापन झलकता है। यदि आप पोटास डालोगे तो पीलापन दूर हो जाएगा, पत्तियां हरी रहेंगी आपकी, ज्यादा खाना बनाएंगी, इतनी ज्यादा हरी रहेंगी। नीचे से ट्रांसपोर्टेशन का काम, बाकी तत्वों को ऊपर पहुंचाने का काम भी करता है पोटास। तो पोटास बहुत ज्यादा जरूरी तत्व है, और जो नई वैरायटी है आप इसमें पोटास का इस्तेमाल जरूर करें। तो ये संतुलित उर्वरक की बात थी। जैसा अभी चौधरी साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पिछले साल इस तरह का नुकसान दिखाई दिया कि 35 में गन्ना जो है वो मेढ़े सूखे हुए थे।